So good morning students. Last time this was the problem that I had given for homework. आज इसका सोल्यूशन देखेंगे. आप लोगों ने बना के रखा होगा, बहुत अच्छी बात है अगर बनाया हो तो, ठीक है. लेकिन उसका आंसर चेक करना भी ज़रूरी है ताकि आपके समझ में आएगी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इफ़ यू आर गोइंग रॉन्ग. अदरवाइज अगर आपका पूरा करेक्ट है तो देयर इज नथिंग लाइक इट. सो लाइन ए बी ATMM लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज टू HP. ठीक है. दिस इज XY. Line ATMM long is inclined at 60 degrees to HP. Point is 20 mm from both the planes in first quadrant. This is VP. This is HP. A is 20 mm away from both the planes in first quadrant, right? Then, in this case, true length is equal to 80 mm and theta is equal to 60 degrees. That is inclination of the line with HP is equal to 60 degrees. Point A का location is given. The top view of the line makes 40 degrees with XY. Beta is equal to 40 degrees. ये आपको बहुत ध्यान से देखना है क्या क्या डेटा दिया हुआ है. अकॉर्डिंगली आपको प्रॉब्लम आगे बढ़ाने का है. Draw projection and find inclination of the line with VP. So let us see what we can do. अभी अपना वैसे भी स्टेप नंबर 1 क्या रहता था. लाइन ATMM long is inclined at 60 degrees to HP से रहता था ना अपना. तो उसके हिसाब से अपन प्रोसीड करेंगे. इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज टू HP. HP का रिलेशन कहाँ दिखता है? VP में 60 डिग्रीज. लाइन की लंबाई कितनी है? 80 mm. 80 mm. 80 mm की रेडियस लेके यहाँ पे कट करेंगे B डैश. 80 mm की रेडियस यहाँ से यहाँ तक लेके कट करेंगे. ठीक है. आपको बताया था मैंने ट्रू लेंथ के साथ थीटा रहेगा. रियल कंडीशंस एक साथ रहती है. ट्रू लेंथ के साथ थीटा रहेगा या ट्रू लेंथ के साथ फाई रहेगा. सो 80 mm अपन ने A डैश है सेंटर रेडियस 80 mm B डैश कट करें. फिर इसको यहाँ से प्रोजेक्टर लेकर आया ऐसा डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ से सीधा एक पैरेलल लाइन बना लिया. स्टेप नंबर 1 में अपन ऐसे पैरेलल बनाते हैं ना. उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? अपने को मिल जाता है रिड्यूस्ड टॉप व्यू. Step number 1 में what do we obtain? What do we get? We get reduced top view. So अपन ने ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया. अब ये बच्चा यूज करने का. देखिए प्रॉब्लम में जो भी दिया है उसको कहीं ना कहीं तो यूज करना ही है. तो बीटा आपने को दिया है 40 डिग्रीज. बीटा यानी क्या होता है? टॉप व्यू ऑफ द लाइन मेक्स 40 डिग्रीज विद XY. यानी इंक्लिनेशन ऑफ टॉप व्यू विद XY दिया हुआ है. टॉप व्यू ऑफ द लाइन मेक्स 40 डिग्रीज विद XY. तो यहाँ से 40 डिग्रीज पे लाइन बनाएंगे. अब ये कितना लंबा है अपने को मालूम नहीं ना, लेकिन अपन ने रिड्यूस टॉप व्यू फाइंड आउट किया है. अपन क्या करेंगे? ए सेंटर ए से डी तक रेडियस इसको ऐसा रोटेट करेंगे. ठीक है. थोड़ा आगे जाके इसको कट होता हुआ बता देंगे अपन. तो यहाँ पर आ गया एक पॉइंट इंटरसेक्शन का. इसका नाम दे देंगे B1. ये इससे बन गई लोकस लाइन. फिर से बता रहा हूँ क्या किए. ए सेंटर ए से बी तक रेडियस ये इधर लेकर आ गया. ये B1 आ गया. मतलब अपन ने रिड्यूस टॉप को यहाँ से उठा के एकदम यहाँ पे बना दिए बिकॉज उसका एंगल अपने को 40 डिग्रीज दिया हुआ है. अब यहाँ से मैंने पहले बनाना चाहिए था B डैश की लोकस लाइन. मतलब B का फ्रंट व्यू जो है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी ऑन दिस लाइन, टू रिमेन ऑन दिस लाइन. B का फ्रंट व्यू विल रिमेन ऑन दिस लाइन. नाउ अब ये रिड्यूस टॉप व्यू अपना फाइनल हो गया. इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर सकते हो आप. थोड़ा मैंने ठीक कर दिया है, पिक से बना दिया है सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मेन आंसर इन दिस केस. ये रिड्यूस टॉप व्यू हो गया अपना. फिर आपको मैंने बताया था रिड्यूस टॉप व्यू और रिड्यूस फ्रंट व्यू के एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन रहते हैं. रिड्यूस टॉप व्यू एंड रिड्यूस फ्रंट व्यू हैव कॉमन एंड प्रोजेक्टर्स. कॉमन एंड प्रोजेक्टर्स दैट मीन्स जैसे यहाँ ए और ए डैश लाइन में वैसे B1 और B1 डैश भी एक ही लाइन में रहने वाले. यानी फाइनल जो आपका आंसर है रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू उसके एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन रहेंगे. बाकी सबके प्रोजेक्टर्स अलग अलग रह सकते हैं लेकिन
फाइनल आरएफपी और आरटीपी के एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन रहेंगे, ये बात हमेशा गांठ बांध के रख लेना है आपने। वो ध्यान में रखते हुए यहाँ से प्रोजेक्टर लेकर जा रहा हूँ मैं ऐसा, और ये प्रोजेक्टर में डायरेक्शन भी शो कर रहा है अपवर्ड्स, तो ये B1 है, तो दिस विल बी करस्पॉन्डिंग B1 डैश, जॉइन A डैश विद B1 डैश, join A dash with B1 dash. So this is your final RFP. This is your final RTB. So this draw projection वाला part is over. Draw projection बोले तो अपने को final RFP और RTB बनाने का है। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई फाइनली ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, मतलब ये ऊपर वाला फ्रंट व्यू है, नीचे वाला टॉप व्यू है, भले ही वो फ्रंट व्यू में ये टूरेंस वाला फ्रंट व्यू मतलब, और ये आरएफपी है, सिमिलरली यहाँ पे आरटीबी। अभी वी हैव टू फाइंड आउट फाई, फाइन इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद वीपी, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट फाई इज इक्वल टू हाउ मच। नाउ फाई इज व्हाट, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद वीपी। अब इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद वीपी तो कहाँ दिखेंगी अपने को, एचपी में दिखेंगी ना आंसर में। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद वीपी यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो कहाँ दिखेंगी, एचपी में दिखेंगी। अब एचपी में दिखेंगी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रू लेंथ कट करना पड़ेगा, ट्रू लेंथ के साथ ही दिखेगा ना वो। अभी ट्रू लेंथ ऑलरेडी 80 अपने को मालूम है, तो ए एस सेंटर 80 mm रेडियस, क्या किया मैंने, ए एस सेंटर 80 mm रेडियस राउंडर से, राउंडर लेने का है, ए एस सेंटर 80 mm रेडियस, ये आपको ऐसा कट करना है B2। राउंडर में रेडियस कितनी लेना है, 80 mm, ए एस सेंटर ये आ गया B2, ठीक है। उसके बाद जॉइन A विद B2, दिस विल बी योर फाई, क्योंकि ये ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया फाई। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई, आपका जो प्रोट्रैक्टर है एंगल मेजर करने वाला, इससे फाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए और ऐसा लिखिए आंसर फाई इज इक्वल टू दिस डिग्रीज, ये हो गया इसका आंसर। पूरे लोग चेक कर लेंगे इसको, अगर आपका आंसर इस तरीके से आपने प्रोसीड किया है प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, देन योर आंसर इज राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये अपन ने किया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ ए लाइन AB is 55 millimeter, point A is 20 millimeter above HP and 12 millimeter in front of BP. The front view measures 70 millimeter
Point B is 60 millimeter in front of BC. Draw projections and find U length, theta and phi. तीन चीजें फाइंड आउट करना है अपने को. ये प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व करेंगे. Let's take down the problem first. Just take down the problem and you will do it along with me. So this is again a very interesting problem. So as I told you earlier in the last class, सबसे पहले ये XY, this is VP and this is HP. जैसे ही आपको प्रॉब्लम मिल जाए डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ अ लाइन AB is 55 मिलीमीटर, तो ये दो लाइन अपन ने बना लेने का है. कितनी दूरी पर बनाने का है? 55 की दूरी पे.
डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ अ लाइन AB इज 55। तो ये क्या बात कर रहा है कि आपका जो फाइनल RFV और RTV आता है ना, जो फाइनल आपका आंसर आता है रिड्यूस्ड फ्रंट व्यू और रिड्यूस्ड टॉप व्यू, वो जो मैंने आपको बोला था कि उनके एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन रहते हैं, वो प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस 55 मिलीमीटर दिया है इसमें। सो डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स व्हेनेवर इट इज गिवन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ही इज टॉकिंग अबाउट द फाइनल रिड्यूस फ्रंट व्यू एंड रिड्यूस टॉप व्यू। फाइनल जो अपना आंसर आता ना लास्ट स्टेप में, उसमें जो दो प्रोजेक्टर लाइन रहती ना, उसके बीच की दूरी की बात की जा रही है ये प्रॉब्लम में। तो अकॉर्डिंगली आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे फाइनल स्टेप भी अपने को एक तरीके से दे दिया हुआ है। सो डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ अ लाइन AB इज 55, राइट। ये दो अपन ने बना लिए, यानी एक लाइन बनाया, फिर XY के साथ साथ 55 मेजर करें, फिर दूसरे लाइन बनाए। उसके बाद देखिए एक एक पॉइंट का लोकेशन अपने को दिया हुआ है। पॉइंट इज 20 मीटर अबव HP एंड 12 मीटर इन फ्रंट ऑफ BP। बहुत ही सिंपल है अपने लिए। 20 मीटर अबव HP है, कहाँ दिखेगा? BP में। A-20 एंड 12 मीटर इन फ्रंट ऑफ BP कहाँ दिखेगा? HP में। तो A' एंड A हो गया। फिर उसके बाद क्या किया आपने को? फ्रंट व्यू मेजर 70 mm, दैट इज ही सेइंग रिड्यूस फ्रंट व्यू इज इक्वल टू 70 mm। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक रेडियस 70 इन योर राउंडर। राउंडर में रेडियस कितनी ले लेंगे? 70 mm। कितनी ले लेंगे? 70 mm रेडियस स्केल से ले लेंगे, मेजर कर लेंगे। A' पे रखेंगे सेंटर, यहाँ एक ऐसा आर्क बनाएंगे। ये प्रोजेक्टर में नहीं कर रहा है, तो प्रोजेक्टर को मैंने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका नाम देंगे B', ठीक है। अब A' को B' से ज्वाइन कर देंगे और ये लोकस लाइन बना लेंगे। तुरंत लोकस लाइन पहले बनाना है, पहले फुर्सत में, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये प्रोजेक्टर इधर डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, इसलिए थोड़ा उसको कम कर दिया हमने, है ना। ये आपका फाइनल RFP है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रंट व्यू मेजर 70 mm, ये भी डेटा अपन ने यूज कर लिए। सो पॉइंट B 60 mm इन फ्रंट ऑफ BP। पॉइंट B के बारे में दिया है 60 mm इन फ्रंट ऑफ BP। तो यहाँ से XY से अलोंग दिस प्रोजेक्टर आपको नीचे जाने का है कितना? 60 mm, बिकॉज 60 mm इन फ्रंट ऑफ BP है, कहाँ दिखेगा? HP में। तो XY से you have to measure 60 mm along this projector line so as to get B, then join A with B। सिर्फ उसने दिया था B कितना इन फ्रंट ऑफ BP, अब HP देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपने को फ्रंट व्यू दिया हुआ है, उसने बना लिया अपन ने, यानी वो डेटा की आवश्यकता नहीं है ना। यहां तक बना लेंगे आप। आई वेट फॉर यू फॉर 2-3 मिनट्स। फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लो, RFV और RTV बना लीजिए।
हो गया आंसर? तो आपने को ये जो डेटा दिया है उसके हिसाब से अपना ये रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू अपना हो गया है, ठीक है। थोड़ा अच्छा अलग टाइप का प्रॉब्लम है ये। सो नाउ देखिए अपन ने क्या क्या यूज़ कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर ऑफ लाइन 55, पॉइंट ए का डेटा यूज़ कर लिया, फ्रंट व्यू मेजर 70 mm यूज़ कर लिए, फिर पॉइंट बी 60 mm इंक्रीमेंट ऑफ व्यू ये भी यूज़ कर लिए। तो फाइनली अपना आरएफवी और आरटीवी बन गया, मतलब वो बन जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अपने को प्रॉब्लम में डेटा दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ प्रोजेक्शन ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एंड फाइंड ट्रू लेंथ थीटा फाई, देखिए लाइन की जो कंडीशन है, लाइन की ट्रू लेंथ कितनी है, मतलब लाइन कितनी बड़ी है, और थीटा और फाई। थीटा मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद एसपी, फाई यानी क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद वीपी। बार बार अपन ये दोहराते हैं ताकि अपने दिमाग में बैठ जाए कि ये थीटा और फाई का मतलब क्या होता है, और लाइन की अपने को ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है। यानी जो लाइन की शुरुआत में जो डेटा रहता है अपना स्टेप नंबर 1 और 2 में, वो कुछ भी दिया हुआ नहीं है अपने को, ये फाइनल अपने को आंसर दिया है। थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको वापस से रिवाइज करते हुए, स्टेप नंबर 1 और 2 अपनी क्या थी। शॉर्ट में कभी भी कंफ्यूजन हो तो स्टेप नंबर 1 और 2 कर देना। स्टेप नंबर 1 में क्या रहता था अपना, ए डैश बी डैश थीटा और ये ट्रू लेंथ और ये रिड्यूस टॉप व्यू, स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 में अपना क्या रहता था, ए डैश ए फाई ट्रू लेंथ V1 लोकस लाइन, ये लोकस लाइन बनी है V1 डैश और ये RFQ। स्टेप नंबर 2 प्रॉब्लम रफ कर दे रहा हूँ। मेरी एक्स वाला लाइन जा रही है ऐसी। थर्ड स्टेप अपन क्या करते थे, ए डैश और ए तो यहीं पे रहेगा। फिर आपको मैंने क्या बताया था, रेडियस ऑफ रिड्यूस फ्रंट व्यू लेंगे, ए डैश पे रखेंगे, यहाँ कट करेंगे B2 डैश, इसको ज्वाइन कर देंगे। क्या किया, रेडियस ऑफ रिड्यूस फ्रंट व्यू लिया, ए डैश पे रखा, कट कर दिया लोकस लाइन में, ये आ गया रिड्यूस फ्रंट व्यू। अब ये लोकस लाइन यहाँ ऑलरेडी ये बनी हुई है, तो B2 डैश से प्रोजेक्टर लेकर गया, B2 ज्वाइन इनटू से ये हो गया आपका RFV, ये हो गया RTV, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अभी आपने सिर्फ ये देखना है, समझना है। इसलिए मैं तो व्हाइट बॉक्स बनाऊंगा, अल्फा बीटा। ये फाइनल अपना स्टेप नंबर 3 है। अब ये प्रॉब्लम में आपने स्टेप नंबर 3 दी हुई है बेसिकली, मतलब ये अपने को दिया है अल्फा और ये अपने को दिया है बीटा। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में ये एंगल भी अल्फा, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो ये एंगल भी बीटा, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट ट्रू लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, एंड फाई इज इक्वल टू हाउ मच। Now finding these
three values. You have to look at this problem in detail. Three steps. What do you get out of it? अभी अपनी स्टेप नंबर 3 अपने को दिया है, अपने को स्टेप नंबर 2 और 1 चाहिए, उसको अपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टे डायरेक्शन में अपने को चलाना है। तो देखिए क्या होता है, रिड्यूस टॉप व्यू को अगर पैरेलल कर दो, ये जो रिड्यूस टॉप व्यू वाली लाइन है अगर इसको ऐसा पैरेलल बिछा दो, एक्स वाई से पैरेलल डाल दो उसको, तो उसके प्रोजेक्टर्स में जो करस्पॉन्डिंग फ्रंट व्यू आने वाला है, ये फ्रंट व्यू है ना, इस फ्रंट व्यू में आपको ट्रोलन मिलेंगे और इंक्लिनेशन टू एचपी दैट इज थीटा मिलेगा। समझ में आ रहा है? इफ यू मेक द टॉप व्यू पैरेलल यू विल गेट द ट्रू कंडीशंस इन फ्रंट व्यू। So if you make the top view parallel, you will get the true conditions in the front view, and vice versa. If you make the front view parallel, you will get the true conditions in the top view. So यहाँ पे you can write a note. If one view is parallel to xy, then the other view gives true conditions इसका मीनिंग जो है इसी में, if one view is parallel to xy then the other view gives true conditions। इसको अगर समझना है तो देखिए, if टॉप व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, फ्रंट व्यू गिव्स टू कंडीशंस। अदर व्यू यानी अगर यहाँ टॉप व्यू की बात होगी तो अदर व्यू कौन सा हो गया? फ्रंट व्यू हो गया। सो इफ टॉप व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, फ्रंट व्यू गिव्स अस टू कंडीशंस। टू कंडीशंस बोले तो ट्रू लेंथ एंड थीटा। ये जो एंगल है क्या? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद एचपी। यूपी में दिख रहा है ना, तो क्वेश्चन में क्या होगा? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद एचपी। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद एचपी जो रहता है वो अपन वीपी में दिखाते हैं ना। वापस से, फ्रंट व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, टॉप व्यू इज गिविंग अस द ट्रू कंडीशंस। फ्रंट व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, टॉप व्यू इज गिविंग अस द ट्रू कंडीशंस। बेसिकली दिस इज व्हाट? दिस इज टॉप व्यू ओनली। अब ट्रू कंडीशंस में अपने को ट्रू लेंथ मिल रहा है, फाई मिल रहा है। फाई बोले तो व्हाट? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ वीपी, क्योंकि एचपी में दिख रहा है ना। फाई कहाँ दिख रहा है? एचपी में दिख रहा है। तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ वीपी अपन एचपी में दिखाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, और ये लॉजिक और ये एनालॉजी को यहाँ अप्लाई करना है। तो क्या कर रहा हूं मैं? लोकस लाइन को बढ़ा दे रहा है, ये वाली लोकस लाइन को बढ़ा दे रहा है। देखो टॉप व्यू एक्स वाई से पैरेलल करना है। ए सेंटर, ए से बी तक रेडियस, ठीक है। आई मेक दिस एज पैरेलल टू एक्स वाई। ये एरोहेड शो कर रहा, लोकस लाइन बना के रखता हूँ यहाँ पे। So what I am doing? A सेंटर, A से B तक रेडियस, इसको मैंने रोटेट किया। रोटेट किया कहाँ तक? ये लोकस लाइन जो पैरेलल है एक्स वाई से, ये B को रोटेट करा यहाँ पे, B1 हो गया ये। So what I am doing? I am rotating the top view and making it parallel to xy. For making it parallel to xy, first of all, the locus line should be extended. Then A center, A से B तक radius, you have to rotate it and get point B1. B1 किधर आएगा? ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। नहीं तो कई बार लड़के इसको ऐसा आगे तक के बढ़ाते हैं, उसको xy तक के लेके जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। वैसा नहीं करने का है। अभी मैं आपको पर्सनली आके देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसी कॉमन मिस्टेक होती हैं अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ना हो, इसीलिए आपने क्या करना है, ये ए वाली लाइन जो लोकस लाइन है, इसको लोकस लाइन ही बोलेंगे अपन, इसको एक्स वाई से पैरेलल इसको एक्सटेंड कर लेने का है। फिर ए सेंटर, ए से बी तक रेडियस रोटेट करने का है। तो यहाँ पे यू विल गेट B1 ऑन दिस लाइन। सो नाउ यू कैन से योर टॉप व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। सो व्हेन द टॉप व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, उसके जो प्रोजेक्टर्स है उसमें जो करस्पॉन्डिंग फ्रंट व्यू आने वाला है वो ट्रू कंडीशंस वाला रहने वाला है।
सो B1 से यहाँ से प्रोजेक्टर लेकर जा रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्रोजेक्टर की शुरुआत यहाँ से होगी और ये B1 था, तो दिस विल बी B1 डैश join it with A dash. This line you can measure it using your scale. Scale रख के measure कर लो A dash से B1 dash. So whatever is the length of this line will be the true length, and whatever this angle is, this is theta. That is inclination of the line with HP. Because ये कहाँ दिख रहा है अपने को VP में दिख रहा है ना, तो क्वेश्चन में अपन इसको क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ HP. वैसे भी इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ HP को अपन डिनोट कैसे करते, थीटा के तौर पे करते. तो यू कैन राइट आंसर 1 ट्रू लेंथ अपन ने यहाँ पे मेजर करे कितना मिलीमीटर, 2 थीटा इज इक्वल टू जितना भी आ रहा डिग्री, थोड़ा साइड में इधर रुक नहीं रहा है. तो ट्रू लेंथ इक्वल टू डैश मिलीमीटर, थीटा इज इक्वल टू डैश डिग्रीज, 162. नाउ फाई इक्वल टू कितना है, अभी आपने ट्रू लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है. ये ट्रू लेंथ, सपोजिंग ट्रू लेंथ जो है वो 90 mm है, 9 सेंटीमीटर जितना भी होगा, तो टेक रेडियस इक्वल टू ट्रू लेंथ इन योर राउंडर. अगर 90 mm है तो 90 mm ले लो. सो टेक दैट रेडियस इन योर राउंडर. ए सेंटर इतनी ट्रू लेंथ कट कर दो. यहाँ जो भी आपका ये जो ट्रू लेंथ आ रही है ना, अपन ने फाइंड आउट करे ना, सपोज ये 9 सेंटीमीटर आ रही, तो 9 सेंटीमीटर रेडियस ले लो, ए पे रखो और यहाँ कट करो ये लोकस लाइन में. ये B1 है, इसका नाम दे दिया B2 और इसको इससे ज्वाइन कर दो. भाई टॉप व्यू में मैंने ट्रू लेंथ काटा, देखो ये टॉप व्यू में अगर ट्रू लेंथ काटा तो करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी फाई. दिस एंगल इज फाई. फाई यहाँ से चेक करो और कितना डिग्री आ रहा हो यहाँ पे लिखने का. ये हो गया अपना. एक ही बार अपन ने यहाँ सिर्फ क्या करे, ये टॉप व्यू को ही पैरेलल कर दिए थे, फिर इसके प्रोजेक्टर से B1 डैश आया, B1 डैश से इसे ज्वाइन करके ट्रू लेंथ आ गया, और यहाँ पे अपन ने क्या करे, ट्रू लेंथ कट करे और इसको इससे ज्वाइन करे तो फाई आ गया. आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते थे, ये फ्रंट व्यू को भी पैरेलल करते, फिर उसका प्रोजेक्टर लेकर जाते तो यहीं आता हो. यानी वापस से क्या करना पड़ता आपको, फ्रंट व्यू को पैरेलल करना पड़ता, ये लेके जाना पड़ता, तो लोकस लाइन में पॉइंट आके इससे ज्वाइन करते. यानी यहाँ पे कैसा होता, ये फ्रंट व्यू को यू मेक इट पैरेलल टू XY, front view you make it parallel to XY, then you take a projector from here, you would have obtained B2 here itself. तो B2 डैश हो गया. ये इसको फ्रंट व्यू आपने ऐसा पैरेलल किया यहाँ तक कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन तक के, और फिर यहाँ से सीधा प्रोजेक्टर लेकर आया. ये प्रोजेक्टर है, ये B2 आया जहाँ ऑलरेडी अपना आया हुआ है. इस टाइप का एक और प्रॉब्लम अपन कर लेंगे. गुड मॉर्निंग.
तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। ये प्रॉब्लम आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट टाइम में, इफ़ इट इज़ नीडेड देन आई एक्सप्लेन टू यू अगेन. So thank you very much. We'll continue in the next class.